आज जैसे ही मीरा को उसके आने की सूचना मिली, वैसे ही सब ताज़ा सा हो गया। लगता है अभी कल की ही बात हो, लेकिन वो नहीं चाहती थी वो पुरानी बातों को याद करे और फिर अपने आप को भूल जाए। मीरा की आज खुद की एक संस्था है, जिसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से ब्लॉक में खोल रखा है। आज सुबह उठते ही उसे पता चला कि मुंबई से एक टीम आ रही है और वो उसके काम को देखना चाहती है। ट्रस्ट का नाम सुनते ही वो बहुत गंभीर सी हो गई, लेकिन वो बहुत प्रोफेशनल है। उसने खुद शांत किया और वापस अपने काम को करने लगी और विजिट की तैयारियों में जुट गई। लेकिन रह रहकर उसका दिमाग अभय को याद कर रहा था। वो अपने से ही बात कर रही थी कि अगर वो भी आया तो 5 साल बाद उसको देखेगी। लेकिन फिर उसे लगा अरे वो यहाँ नहीं आएगा, और इस बात पर विश्वास कर उसने अपना पूरा दिमाग वहाँ से हटा लिया और उसने लिस्ट भी चेक की और उसमें अभय का नाम नहीं था। यह देखकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन मन ही मन उदास भी हो गई। उसने तुरंत अपनी पूरी टीम को बुलाया और सभी को काम बांट दिया और बताया कि कल की विजिट कितनी इम्पॉर्टेंट है। मीरा इस गांव में, बल्कि कस्बा कहा जाए तो ज़्यादा ठीक है, 5 साल पहले आई थी और फिर यहीं की होकर रह गई। यहाँ उसने शेल्टर होम खोल रखा है उन महिलाओं के लिए जो समाज से ठुकरा दी गई हैं। यहाँ पर तलाकशुदा, एसिड सर्वाइवर, सेक्स वर्कर जो काम छोड़ चुकी हैं, लेकिन समाज उन्हें नहीं अपना रहा है, ऐसी महिलाओं के लिए उसने एक अपना घर नाम से शेल्टर होम खोल रखा है, जहाँ मीरा उनको लाइवलीवुड का भी काम सिखाती है। इसी काम को देखने के लिए मुंबई से ट्रस्ट आ रहा था, जो उनको फंड देने का काम भी करता है। ये अपना घर जैसा नाम है वैसा ही सुंदर पहाड़ों के बीच बना है। बगल में एक छोटी सी नदी है जिसमें बहुत साफ पानी है और अपनी कलकल की आवाज़ से सबको मंत्रमुग्ध करता है। यही छोटी सी नदी ऊपर तक थोड़ी दूर शिवजी के मंदिर तक ले जाती है। मीरा अक्सर सुबह की सैर पर जाती है और मंदिर के पास बैठकर चाय पीती है। वहीं मंदिर के किनारे गौरी अम्मा चाय लगाती हैं और मीरा को बहुत प्यार करती हैं। मीरा ने ही ये दुकान उनको खुलवाई थी जब गौरी अम्मा के पति की मृत्यु हो गई और बच्चों ने उन्हें अपने यहाँ रखने से मना कर दिया था। तब मीरा ने उनको बहुत मदद की। गौरी अम्मा के लिए मीरा ही सब कुछ थी। अपना घर संस्था लगभग एक विश्व में फैला है और कई सारे छोटे छोटे घर बने हैं जहाँ सभी औरतें रहती हैं। हर घर की तरफ एक पगडंडी गई हुई है जो पेड़ों और फूलों से घिरी है। पेड़ों में चिड़ियों ने घोंसले बनाए हैं जिसमें चींची की आवाज़ से सुबह सब जाग जाते हैं। बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसे अपना घर की महिलाओं ने ही खोला है और खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है, जिसे शांति चलाती है, जो खुद एक सेक्स वर्कर थी। जब तक शरीर में ताकत थी और वो सुंदर दिखती थी, तब तक पति साथ था। दाम लगना बंद होते ही वो बेकार हो गई और पति ने भी दूसरी शादी कर ली। उसी के जैसे 5 महिलाएं और रहती हैं और अपने खेत में काम करती हैं और सब्जी भाजी बेचती हैं। रेस्टोरेंट के बगल की पगडंडी से एक छोटा सा घर है जिसमें मीरा रहती है और यहीं पर ही कुछ गेस्ट के कमरे भी हैं। मीरा रात भर नहीं सोई और रात वो केवल अभय के बारे में ही सोचती रही। उसको शायद लिस्ट में अभय का नाम ना देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहती है, अभय से मिलना या ना मिलना। इसी कौतूहल में सुबह के 4 बजे उसकी आंख लगी और इसी कारण वो सुबह टहलने भी नहीं जा पाई। सुबह मीरा को उठने में देर हो गई थी। सुबह उठते ही उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों इतना अभय को याद कर रही है, जो खुद उससे कई सालों से मिलने नहीं आया। फिर अपने आप को कोसते हुए और अपने से वादा करते हुए कि वो ये फालतू बात अब नहीं सोचेगी, तुरंत ही नहाकर उसने काली सूती की साड़ी पहनी जिसमें लाल रंग का पतला बॉर्डर लगा था। कानों में सिल्वर कलर की झुमकी डाली, आँखों में काजल और बालों में हल्का सा रबड़ लगा लिया और एक काले रंग की छोटी सी बिंदी। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। वह बहुत दिनों बाद ऐसे तैयार हुई थी। अपने आप को थोड़ी देर निहार के
वो चाय पीने के साथ पोहा खाने लगी और उसके बाद तुरंत ऑफिस पहुंच गई। ट्रेनिंग सेंटर का जायज़ा लेने के बाद वो अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि तभी सूचना मिली कि मुंबई से टीम आ चुकी है और वो अंदर ही आ रहे हैं। 5 लोगों की टीम आई थी जो यहाँ पहली बार आई थी। सभी का अभिवादन करने के बाद मीरा ने सभी को अपने ऑफिस में बैठाया और 4 दिन की प्लानिंग के बारे में बताने लगी। सिद्धार्थ, पल्लवी, अनुज और दिव्या टीम के मेंबर थे। वो अपने आखिरी साथी का इंतज़ार कर रहे थे। ये टीम मीरा के इस काम में मदद करना चाहते थे और साथ ही फंड देकर काम को और फैलाना चाहते थे। इस मीटिंग के लिए मीरा पिछले 3 महीने से वेट कर रही थी और कोई भी गलती नहीं चाहती थी। इसी के माध्यम से वो अपनी संस्था के द्वारा और लोगों की मदद कर सकती थी और एक स्कूल खोल सकती थी। चाय खत्म करने के बाद सभी लोग उठे और ट्रेनिंग सेंटर ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट देखने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक सूचना आई कि टीम के लास्ट मेंबर आ गए हैं। पल्लवी ने बोला, फाइनली अभय कैम्प। ये सुनते ही मीरा शून्य सी पड़ गई। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उठी और बाथरूम की तरफ चल दी। वो वहाँ से निकल तो आई थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करेगी। अभय सिद्धार्थ और पल्लवी को बताने लगा कि उसकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, इसीलिए वो गाड़ी में साथ नहीं आ पाया। अनुज और दिव्या ने अभय की बात काटते हुए पूछा, अभय तुम तो यहाँ पहले ही आ चुके होगे। तभी मीरा रूम से प्रवेश करती है और अभय को अनदेखा करती हुई सभी से बोलती है कि चलो अब आगे का प्रोग्राम देखती हूँ। अभय उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ हेलो करता है और उसकी आंखें तो जैसे मीरा की नज़रों को बांध लेना चाहती थी, पर मीरा उसकी नज़रों से बंधने को तैयार नहीं थी। वो बहुत फॉर्मल से हेलो बोलकर आगे आने लगती है, लेकिन अभय उसके हाथों को थामे रखना चाहता था। मीरा ने अपना हाथ पीछे करने के लिए उसकी तरफ देखा और जैसे बोलना चाह रही हो कि हो गया हेलो, लेकिन अभय की आंखें मीरा को घेर लेना चाह रही थीं। उसकी आंखें उसके बालों से लेकर बिंदी और बिंदी से झुमके और झुमकों से साड़ी की हर सलवट को अपने नज़रों के कैमरे में कैद कर लेना चाहते थे। और आखिर में अभय ने उससे बोला कि आज फिर काला, मेरी तरह तुम आज फिर मेरी बनकर आई हो। मीरा इन आँखों की बातों को अनसुना करके बाकी टीम के साथ आगे चली जाती है और अभय वहीं खड़ा जैसे उसका इंतज़ार करना चाहता है। तभी दिव्या आवाज़ देती है, अभय कहाँ रह गए। सारे लोग ट्रेनिंग सेंटर में इकट्ठे होते हैं। सेंटर में हाथ के बने सामान बेचने का काम होता है, जैसे चादरें, दुपट्टे, साड़ी, चप्पलें इत्यादि। सभी लोग महिलाओं के बने काम की बहुत तारीफ कर रहे थे। पल्लवी और दिव्या ने तो बहुत सारा सामान खरीद भी लिया था और सिद्धार्थ भी साड़ी ले रहा था। ये देखकर शांति और वीना बहुत खुश हो रही थी। इसके बाद सभी लोग उन लड़कियों से भी मिले जो इस सेंटर पर काम सीखने आती थी। मीरा ने बताया कि इन्हीं लड़कियों के लिए वो स्कूल खोलना चाहती है ताकि वो आगे बढ़ें और जैसा उनकी माँ के ऊपर बीत रही है वैसा कुछ उनके साथ ना हो। सारे लोग काम देखकर काफ़ी इम्प्रेस लग रहे थे और अभय की आंखों में गर्व सा दिख रहा था, जैसे वो कह रहा हो कि मैं तो जानता ही था कि मीरा बहुत सशक्त है और उसकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। सभी लोग मीरा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। बस एक अभय ही था जो उसमें डूब सा जाना चाहता था और मीरा के चेहरे से उसकी नज़रें हट ही नहीं रही थीं। कई बार मीरा ने भी गौर किया कि आज भी अभय बिल्कुल वैसे ही उसे एकटक देखता ही जा रहा था जैसा कि पहले ऐसा करता था। मीरा अपनी नज़रें बार बार हटाने की कोशिश कर रही थी। अचानक उसे एक घटना याद आई जब ऑफिस में अभय और मीरा साथ में काम करते थे और काम करते करते लगभग उन्हें 1 साल से ऊपर हो गया था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे पर कभी इजहार नहीं किया था। क्योंकि मीरा तलाकशुदा थी तो वो नहीं चाहती थी कि कभी उसका सामना हो इस तरह की बातों से और वो हमेशा अभय के इजहार करने से पहले ही वहाँ से खिसक जाती थी। उस दिन भी यही हुआ था।
4 लोगों की मीटिंग थी, जिसमें अभय और मीरा के साथ साथ 2 और लोग भी थे। लगभग 10 बजे की मीटिंग शुरू थी, लेकिन अभय और मीरा के अलावा कोई नहीं आया था और अभय को इस तरह से मीरा का साथ अच्छा लग रहा था। 1 घंटे के बाद सौरभ आ गया और वो भी मीटिंग में बैठ गया, लेकिन अभय की नज़रें मीरा से हटने का नाम नहीं ले रही थीं और सौरभ के सामने अभय का ऐसे देखना मीरा को असहज कर रहा था। वो बार बार अभय को घूर रही थी कि अपनी नज़रें हटाए, मगर वो तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। मीरा दीदी कहाँ खो गई आप? अनुज भैया कुछ पूछ रहे हैं। इतनी देर से आप पता नहीं कहाँ खो गई हो। मीरा थोड़ा झिझकते हुए बोली, अरे कहीं नहीं, मैं लंच के बारे में सोच रही थी। देखो तो 2 बजने वाले हैं। अभय समझ गया कि मीरा कहाँ खो गई थी। मीरा ने अभय की तरफ देखा और बोला कि हम सब लंच के लिए चलते हैं। अभय ने तभी बोला, लंच के बाद मैं चाय ज़रूर पीऊँगा। मीरा ने कहा, आपको पीना हो तो पी सकते हैं, मैंने चाय छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था मीरा ऐसा सिर्फ उसे सुनाने के लिए ही कह रही थी। रेस्टोरेंट में सभी फिर इकट्ठा होते हैं और खाने के लिए बैठने लगते हैं। अभय इंतज़ार करता है मीरा के बैठने का, ताकि वो उसकी बगल वाली कुर्सी को हथिया ले और उसको करीब से देखने के साथ साथ उसकी खुशबू भी महसूस कर सके। लेकिन शायद मीरा ये भाप गई थी। उसने तुरंत पल्लवी और अनुज के बीच की कुर्सी में बैठ गई और अभय को हारते देख उसे अजीब सी खुशी हो रही थी। अभय को मीरा का यह बदला अच्छा नहीं लगा और चुपचाप बैठ गया, लेकिन वो कहाँ हार मानने वालों में से था। जैसे ही अनुज उठा, उसने कुर्सी हथिया ली और मीरा को जीत भरी आंखों से देखता हुआ बोलना चाह रहा था, मीरा तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मीरा ने भी उसे घूरते हुए जवाब दिया, अभय अब 5 बरस हो गए हैं, अब मैंने इंतज़ार छोड़ दिया, और तुरंत अपनी आँखों को उसकी नज़रों की कैद से रिहा करवा लिया। वो जानती थी कि वो अभय की आंखों में ज़्यादा देर तक नहीं देख पाएगी। अभी दिव्या ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आप और अभय तो साथ में कई साल काम किए हुए हैं। अभय तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो इतनी बातें करता है कि लगता है जैसे आप लोग अभी भी साथ में ही काम करते हैं। इतने साल बाद मिलकर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। मीरा ने तुरंत इस बात को अनसुना करते हुए कहा, अगर आप लोगों को चाय पीनी है तो मैं चाय बनवा लेती हूँ, और अगर कुछ देर आप लोग रेस्ट लेना चाहते हैं तो मैं गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ, वहीं पर चाय भी पी सकते हैं। सभी ने हाँ कहा। मीरा ने प्रतिभा से कहा कि गेस्ट रूम खोल दें और सबको जाने को कहा और चाय भी वहीं सर्व करने को कहा, और ख़ुद अपने कमरे की तरफ चल पड़ी जैसे कि वो कुछ भूल आई हो। प्रतिभा ने जाते हुए पूछा, दीदी आपकी चाय तो? उसने कहा कि मेरे कमरे में भेज दो। मीरा ने कहा, 1 घंटे के बाद हम सब ग्रीन पार्क की तरफ जाएंगे, तब तक आप लोग आराम कर लीजिए। मीरा शायद बाथरूम में थी। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मीरा ने कहा, प्रतिभा चाय टेबल पर रख दो, मैं बस 2 मिनट में ही आ रही हूँ। अभय साहब का कमरा भी खोल दो और देखना उनके कमरे में चाय की केतली ज़रूर रख देना, उनको ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। मीरा बोलते बोलते बाहर आई। सामने अभय उसका इंतज़ार कर रहा था। मीरा उसको देखते ही झेप गई और बोली, कुछ काम था, मैं बस नीचे ही आ रही हूँ। अभय ने उसके करीब जाते हुए बोला, मीरा आज भी तुम्हें याद है ये सब? प्लीज़ अभय, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं करना चाहता हूँ जो तुम नहीं करना चाहती। अभय प्लीज़ इन बातों से परेशानी मत बढ़ाओ। अभय उसके और नज़दीक जाता है और बोलता है, इस बार मुझे बात करनी है। मीरा ने मुंह घुमाते हुए कहा, बहुत देर हो गई, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। अभय उसके और करीब जाना चाहता था, तभी प्रतिभा चाय लेकर आ जाती है। मीरा कहती है, नीचे चाय ले चलो, लेकिन इस बार अभय पूरे हक से कहता है, प्रतिभा तुम जाओ, हम चाय यहीं पियेंगे। अभय ने चाय बनाते समय पूछा, आज भी 1 चम्मच चीनी? मीरा ने सिर हिलाकर जवाब दिया। मीरा जैसे बहुत कुछ पूछना चाहती थी और शायद लड़ना चाहती थी।
पर उसने ज़्यादा नहीं बोला और पूछा, अब क्यों आए हो? शायद ये भी उसकी नाराज़गी जताने का एक तरीका था। अभय ने चाय बनाई और उसके करीब जाकर बैठ गया, इतना करीब कि मीरा के चेहरे को वो साफ से देख सकता था। मीरा ने उसके हाथ से चाय ली और तुरंत उठने लगी। अभय ने उसको वहीं पास बैठने को कहा, लेकिन मीरा बस शायद इसी बात का ही इंतज़ार कर रही थी। वो बस अभय के ऊपर फट पड़ी और चिल्लाने लगी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? आज तुम्हें टाइम मिला है ये सब बातें करने का, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे लिए ना समय है ना सब्र है, और प्लीज़ कोई तमाशा मत करो। अभय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे कुछ बोलने दोगी या ऐसे ही चिल्लाती ही रहोगी? मैं तुम्हारी कोई भी बकवास अब नहीं सुनना चाहती, प्लीज़ गो। अभय जब तक कुछ बोलता तभी प्रतिभा आ जाती है और बोलती है कि भैया आपका कमरा नीचे वाला खोल दिया है, आप एक बार देख लीजिए। अभय बोलता है, ये मीरा के कमरे से लगा कमरा खोल दो मेरे लिए, मैं यहीं रुकूंगा। प्रतिभा उसको हाँ कहकर चली जाती है और बोलती है, नीचे सबने चाय पी ली है, आप लोगों को बुला रहे हैं। अभय और मीरा दोनों नीचे आते हैं। जैसे ही कमरे में घुसते हैं, पल्लवी उन्हें चिढ़ाते हुए बोलती है, ओह लवर्स, थोड़ा और टाइम ले सकते हो। अभय हंसने लगता है, लेकिन मीरा थोड़ा नाराज़ होती है और बोलती है, हम लवर्स नहीं एनिमी बर्ड्स हैं। अभय उसकी तरफ प्यार से देखता है और बात बदलते हुए कहता है, मीरा रात का कोई इवेंट प्लान नहीं किया इस बार? मीरा कहती है, इस बार का क्या मतलब है? तुम तो खुद पहली बार आए हो। दिव्या उसे टोकते हुए कहती है, अरे मीरा, यू डोंट नो, यहाँ जो भी आता है अभय उन सबसे यहाँ की खबर लेता है, ये सब जानता है। मीरा हंसते हुए बात को टालती है और बताती है कि शाम को गज़ल रखी है 7 बजे से और रात में डिनर 9 बजे से है। सिद्धार्थ पूछता है, ड्रिंक्स होंगे ना? मीरा कहती है, ऑफ कोर्स, आखिर आप अभय के साथ आए हैं। अभय को अपना नाम मीरा की आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग फिर ग्रीन पार्क के लिए रवाना होते हैं। एक छोटी बस में 8 लोग निकलते हैं। मीरा बताती है, यहाँ से रास्ता लगभग 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है। अभय का सारा दिमाग बस इसी में लगा था कि मीरा की सीट पर बैठती है। वह जैसे ही मीरा बैठती है, तुरंत अभय इसके बगल में बैठ जाता है, उसके बिल्कुल करीब। मीरा जैसे ही उसके हाथों की गर्माहट को महसूस करती है, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके चेहरे के भाव को अभय पढ़ लेता है और शायद अपनी आँखों से कहता है, तुम मुझसे और नहीं भाग सकती हो मीरा। मीरा भी इस बार जैसे बिना किसी संकोच के उसकी नज़दीकी को महसूस करना चाहती थी। मीरा फिर से ख्यालों में खो जाती है। उसे याद आता है जब वो और अभय कंपनी के काम से जनकपुर गए थे। ऐसे ही 4 घंटों का रास्ता था और केवल वो दोनों थे। रास्ते में गाड़ी खराब होने की वजह से उन्हें वहीं पर एक गांव में रुकना पड़ा था, क्योंकि आसपास कोई होटल नहीं थे। उस रात दोनों बिल्कुल नहीं सोए थे, बस आग सेकते रहे थे और बहुत बातें की थी। यहीं से ही वो अभय को पसंद करने लगी थी, लेकिन अपनी तलाक वाली बात ने बहुत कमज़ोर कर दिया था। जबकि अभय सब जानता था, पर मीरा तो जैसे इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। कई बार अभय ने कोशिश भी की, लेकिन हमेशा की तरह ही वो वहाँ से चली जाती थी। उसके बाद से ही दोनों और करीब आ गए थे। खाना पीना साथ में, चाय साथ में, और बस अभय भी काम के बहाने से मीरा के पास आता रहता था। मीरा भी ये समझती थी, लेकिन उसे भी ये अच्छा लगता था। मीरा बिल्कुल शांत नहीं थी। उसके अंदर काम की गंभीरता के साथ में चंचलता भी भरी हुई थी। हंसना बोलना उसे भी बहुत पसंद था और बहुत बोल्ड थी वो। अपनी बात रखने में उसे कोई डर नहीं लगता था और इसीलिए ही अभय ने उसे पसंद भी किया था। अभय ने बताया था, जब वो पहली बार ऑफिस आया था तो मीरा को देखते ही उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। उसकी छोटी सी बिंदी, काला सूट, कानों में झुमके, सरल सा चेहरा, लेकिन उतनी ही बोल्ड बातें ही अभय को अपनी तरफ खींचती थी। मीरा की शादी 23 साल में ही हो गई थी, लेकिन उसका पति
उस पर हमेशा से शक करता था और बहुत शराब पीता था। मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने बहुत कोशिश की कि सब ठीक हो जाए, यहाँ तक कि उसने पति की वजह से नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब और ख़राब से ख़राब होने लगा। आखिर में मीरा को अपने पति से तलाक लेना पड़ा। तभी से वो उस कंपनी में काम करती थी। जब अभय ने ज्वाइन किया था तब मीरा की नज़र उस पर नहीं पड़ी, लेकिन उसके काम को देखते हुए उससे वो प्रभावित हुई। वो कोशिश करता था कि मीरा के और करीब जाए, लेकिन मीरा उससे बात तो करती थी पर एक दूरी बनाकर चलती थी। अभय उससे 1 साल छोटा था। उसकी उम्र लगभग 25 की होगी। शुरुआत में अभय मीरा को बोलता था कि मुझे यहाँ बहुत अकेला लगता है, मैं चाहता हूँ कि शाम को भी कुछ दोस्त हों तो उनके साथ वो मिल सके तो वो बोर नहीं होगा। मीरा ये समझ नहीं पाती थी या समझना नहीं चाहती थी कि ये सब वो उसी के लिए कह रहा है, और वो अनजान बनकर उसके लिए ऑफिस में उसकी दोस्ती कराने की कोशिश करती रहती थी। पर अभय भी मीरा के सिवा किसी और लड़की से बात ही नहीं करता था। जब जब मीरा किसी से उसकी दोस्ती कराती, 2 दिन बाद अभय वापस मीरा के पास खड़ा हो जाता और बोले, चाय के लिए चलें? मीरा अपना सिर पकड़ लेती थी और मजाक में कहती थी, तुम्हारा कुछ नहीं होगा अभय। अभय का शांत और सरल स्वभाव ऑफिस में लड़कियों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध था और हर कोई उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो बस मीरा के ही साथ रहना चाहता था। मीरा की एक दोस्त भी अभय को काफ़ी पसंद करती थी और काफ़ी जोर देने के बाद मीरा ने उसकी जान पहचान अभय से करवाई। और जब वो कैंटीन में चाय पीने जा रहे थे, मीरा ने अपनी दोस्त को भी ले लिया। अभय को ये अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही तीनों नीचे आए, मीरा ने बहाना किया, हमें अर्जेंट एक ईमेल देना है, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अभय ने कहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा आ जाएंगे चाय के लिए। लेकिन नहीं, मीरा ने कहा, बस 2 मिनट में आती हूँ। अभय को चाय के लिए जाना पड़ा और मीरा चाय के लिए नहीं आई। अभय उसकी इस हरकत से बहुत नाराज़ था और उसने मीरा को बाय भी नहीं किया और घर चला गया। मीरा समझ गई कि अभय नाराज़ हो गया है। दूसरे दिन जब अभय आया तो मीरा की आंखें भी उसे ही ढूंढ रही थीं और अभय गुस्से से उसके पास गया और हाथ खींचते हुए कैबिन में ले गया और झुंझलाते हुए बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम मेरी आंखों में नहीं देख सकती हो। मीरा का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था और उसने अपने ऊपर काबू करते हुए बोला, हाँ कुछ दिख रहा है, लाल बहुत है, दवाई ली? और यह बोलकर वो हंसने लग गई। अभय ने उसको दोनों हाथों से अपनी तरफ खींचकर बोला, तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझती हो। आज के बाद जब तुम्हें लगे कि मुझसे बात करनी है तो तुम खुद मेरे पास आना। इतना कहकर वो चला गया। अचानक हॉर्न की आवाज़ से मीरा की आंख खुली और उसने महसूस किया कि उसका सिर अभय के कंधों पर था और अभय भी उसे पकड़े था कि कहीं झटके से उसे चोट ना लग जाए। मीरा झिझकते हुए अभय से दूर हुई और सोचने लगी, आज कितने दिनों बाद ऐसे नींद आई है, नहीं तो रात में भी सोना मुश्किल हो जाता है। 15 मिनट बाद बस ग्रीन पार्क पहुंच गई। वहाँ की जिम्मेदारी रेखा ने उठा रखी थी। रेखा ने वहाँ पहुँचते ही सबका स्वागत किया और ऑफिस में बैठाया। उसके बाद वो यहाँ के बारे में बताने लगी। मीरा दीदी की मदद से कैसे उन लोगों ने यहाँ का काम शुरू किया है और दीदी की मदद से ही बाज़ार में हमें सब्जियाँ और फलों के लिए जगह भी मिली है। पहले घर घर जाना पड़ता था, लेकिन बाज़ार की वजह से अब हमें थोड़े समय में ज़्यादा मुनाफा मिलता है। लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास खेती के साधन नहीं हैं। थोड़ा पैसा होगा तो हमें और फ़ायदा होगा। उनका काम देखते समझते 2 घंटे हो गए और 7 यहीं बज गया। रेखा ने सभी से कहा, अब आप लोग आज की रात यहीं रुकिए, यहाँ भी व्यवस्था है, क्यों दीदी? मीरा ने भी हामी भरी और बोला, रात में अगर आप लोगों को तकलीफ़ ना हो तो यहीं रुकते हैं। वहाँ का प्रोग्राम आई विल शिफ्ट, सभी बहुत थक गए थे तो सभी ने हामी भर दी और रेखा रात की व्यवस्था के लिए चली गई। मीरा ने रेखा को रोका और बोला,
आज सबको चूल्हे का खाना खिलाओ। शहर में ये सब नहीं खाया होगा इन लोगों ने। रेखा बोली, दीदी मैं भी यही सोच रही थी। मीरा ने सभी को कपड़े दिए और बोला, आज यही पहनकर एडजस्ट करो। सभी कपड़े बदल कर आए और चूल्हे के पास इकट्ठे बैठ गए। रेखा ने सरसों का साग और बैगन का भरता बनाया था और साथ में मक्के की रोटी वो गरम गरम सेक रही थी। अभय ने जैसे ही ये व्यवस्था देखी उसके मुंह में पानी आ गया और वो बोला, मीरा यू आर सो परफेक्ट। तुम कैसे जान लेती हो मेरे दिल की बात। कहता हूँ ना तुमसे, मेरी तुम्हारी जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। तभी अनुज कहता है, क्यों मीरा, रिश्ता मंजूर है तो बात आगे बढ़ाएं। मीरा खींचते हुए कहती है, बकवास बंद करो, और सब हंसने लग जाते हैं। मीरा रेखा से पूछती है, रेखा वो मेरा पुराना एल्बम रखा रहता था वो कहाँ है। दीदी वो ऊपर रखा है, बस आप लोग खाना खा लो, मैं लाती हूँ। अरे कोई बात नहीं रेखा, मैं खुद निकाल लेती हूँ। मीरा ये कहकर ऊपर चली जाती है। रेखा पीछे से बोलती है, दीदी लालटेन लेती जाओ, अंधेरा होगा। अभय तुरंत तूफान की गति से खड़ा होता है और लालटेन लेकर ऊपर मदद के लिए चला जाता है। मीरा ऊपर कमरे से बाहर आती हुई कह रही होती है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, और सामने अभय रोशनी के साथ खड़ा था। मैं आ गया हूँ तुम्हारी मदद करने। मीरा उसको बोलती है, अभी मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, सो डोंट बी इनफॉर्मल। मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ करो और मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। मीरा, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों? अभय ने पूछा। जब मेरी मर्जी होगी तब बात होगी। ओके, तब तक एल्बम देख लें। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं देखना चाहती हूँ। तुम लग रहा है सब भूल गई, लगता है याद दिलाना पड़ेगा। और ऐसा कहते ही उसकी उंगलियां मीरा के चेहरे की तरफ आने लगी। मीरा पीछे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया और मीरा को बचाने के चक्कर में अभय भी गिर गया। आह की आवाज़ से मीरा की नज़रें अभय को घूर रही थीं और अभय सॉरी बोलते ही जा रहा था और अभय के पैरों से खून बह रहा था। जैसे ही मीरा की नज़र उसके पैरों पर पड़ी, उसने अभय से बोला, अभय अपना पैर देखो, ब्लड आ रहा है। अभय ने मीरा से पूछा, आर यू ओके? मीरा ने कहा, मैं ठीक हूँ, अपने को देखो पहले। मीरा अनुज सिद्धार्थ की मदद से अभय को नीचे लाती है और कमरे में बैठाती है। तुरंत वो फर्स्ट एड किट निकालती है और कॉटन से ब्लड साफ करने लग जाती है। वह सबसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खाना ठंडा हो जाएगा। मीरा भी कहती है, हाँ आप लोग खाना खाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। अभय तो ये तन्हाई चाहता ही था। अभय उसकी तरफ एकटक देखता ही जा रहा था। मीरा ने उसके दवा लगाई और पट्टी करने लगी, लेकिन अभय के हाथ उसके बालों तक पहुंच चुके थे। उसने मीरा से बोला, मीरा याद है वो रात जब तुम ऐसे ही मेरे बहुत करीब थी। मीरा बिना कुछ बोले उसकी पट्टी कर रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही कैंची से उसने पट्टी को काट रही थी, उसके हाथ ही नहीं चल रहे थे। अभय ने पट्टी खुद काटी और मीरा के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसको अपने नज़दीक बैठा लिया। मीरा, क्या बात है, क्यों भाग रही हो खुद से? उस रात के बाद तुम क्यों मुझे छोड़ गई थी? मैंने तुमसे बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की। मीरा की आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। मीरा प्लीज़ मुझे बताओ, यह खामोशी अब मैं और नहीं सहन कर सकता। मीरा उससे बोलती है, कुछ भी नहीं भूली हुई, तब से आज तक ऐसी कोई रात नहीं गई जो मुझे उस रात की याद नहीं दिलाती। बस तुम और मैं, और कोई नहीं, और तुम मेरे बहुत ही करीब थे। मैं उस रात को चाह कर भी नहीं भूल सकती थी, लेकिन मैं अकेली तो रह सकती हूँ, लेकिन मैं किसी के एहसान के साथ नहीं रह सकती। और मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी भर मैं इस एहसान में नहीं रहना चाहती कि तुमने एक तलाकशुदा से शादी की। अभय एकदम से नाराज़ होता है और बोलता है कि यह तलाक की बात कहाँ से आ गई? क्या मैंने कभी ये कहा तुमसे? सीधे नहीं कहा, लेकिन तुमने कितनी बार बोला कि मेरी माँ पुराने ख्यालात की हैं और वो मेरे लिए मुझसे 3 साल छोटी लड़की देख रही हैं जो गोरी भी हो। इन सब का तो यही मतलब निकला कि तुम चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। और अभय वो भूल गए
जब तुम्हारे लिए रिश्ता आया था और तुम मुझको ही अपनी होने वाली लड़की की फ़ोटो दिखा रहे थे। वो सब क्या था कि मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, अगर पसंद आ गई तो हो सकता है सगाई हो जाए, ये सब क्या था? अभय कहता है, मीरा वो सब मजाक था। मीरा, मैं चाहता था तुम मुझे रोको, मुझसे कहो कि शादी मत करो। अच्छा, ये सब बहाना था और मुझे अंगूठियाँ फाइनल करवाना, कपड़े लेना। प्लीज़ झूठ मत बोलो, मैं नहीं मान सकती। मीरा, वो सब झूठ था। ये सब मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए कहता था, पर तुम टस से मस नहीं हुई और एक दिन अचानक जॉब छोड़ के चली गई। पता है, 1 साल पहले ही तुम्हारा पता मिला। पिछले 4 साल से तुमको पागलों की तरह तलाश कर रहा हूँ और तुम मिल ही नहीं रही थी। और यहाँ पर मैंने 2 साल पहले ही ज्वाइन किया। तुम्हारा नाम सुनता था, मैं इतना हताश था कि लगा ये कोई और मीरा है। जब अभी कुछ समय पहले ही तुम्हारी किसी मीटिंग की फ़ोटो मिली, तब बस भागता हुआ आ गया और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा, तुम्हारे साथ यहीं रहूँगा। मीरा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बस रो रही थी। तभी अचानक अभय अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा अंगूठी देखती है। ये वही अंगूठी थी जो उसने पसंद की थी 7 साल पहले। पसंद की थी अभय की होने वाली पत्नी के लिए। वो रोती है और अभय के गले लग जाती है, कभी ना जुदा होने के लिए।